मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग अंडर राइटिंग ऑफ रिस्क। तो जोखिम के अभिगोपन या बीमा प्रस्ताव को जोखिम को अनेक घटक के तत्व प्रभावित करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जब हम बीमा करते हैं तो हमें बीमा करते समय जोखिम को ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी अधिक जोखिम होगी उतनी ही ज़्यादा बीमा की प्रीमियम रखी जाएगी। तो हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो बीमा की जोखिम को प्रभावित करते हैं, यानी जो जोखिम को बढ़ाते हैं। तो इसको हम कुल 5 भागों में बांटेंगे जो कि बीमा की जोखिम को प्रभावित करेंगे। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें नंबर 1 है फिजिकल हैजार्ड्स, मीन्स भौतिक संकट। भौतिक संकट से आशय ऐसे संकट से लिया जाएगा जो कि बीमा की विषय वस्तु से जुड़े हुए होते हैं या बीमा की वस्तु को प्रभावित करते हैं, या हम कहें बीमा की विषय वस्तु के कारण जो संकट उत्पन्न होते हैं उसे हम भौतिक संकट मानते हैं। जैसे अगर हम बात करें अग्नि बीमा की, तो अग्नि बीमा में मकान में लकड़ी का अत्यधिक उपयोग होना, लकड़ी का फर्श या पार्टीशन या चिंगारी उत्पन्न करने वाली निर्माण प्रक्रिया, तो ये जो है अग्नि बीमा में रिस्क को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार समुद्र बीमा की बात करें तो समुद्र बीमा पुराने जहाज का उपयोग होना, हल्के जहाज लेना, जहाज का यात्रा में खराब हो जाना, या जहाज में चढ़ाने उतारने की दशाएं अच्छी ना होना, या समुद्री हवाएं भी समुद्री बीमा के अंतर्गत रिस्क को बढ़ाती है या जोखिम को अभिगोपन को प्रभावित करती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो चोरी बीमा में जो वस्तुओं का अत्यधिक छोटा होना, अधिक मूल्य होना, या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अगर हम देखें तो व्यक्ति का वृद्ध होना, उसमें बीमारियाँ होना, तो ये सब जोखिम को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार अगर हम जीवन बीमा की बात करें तो जीवन बीमा में व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसकी रिस्क बढ़ती जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो फीमेल्स में मृत्यु दर अधिक होती है जबकि पुरुषों में मृत्यु दर कम पाई जाती है, जो भी एक इसका कारण माना जाता है। इसी प्रकार शारीरिक गठन संरचना की हम बात करें तो व्यक्ति का जो वज़न यदि अधिक होगा तो उसकी कद-काठी अधिक, हाइट ज़्यादा होगी, लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी, उसका मतलब कहने का आशय है उसका फिजिकल जो होगा उससे भी व्यक्ति की रिस्क बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम देखें उसकी हेल्थ अगर देखें तो अगर उसके हेल्थ में हम देखें उसकी फैमिली हिस्ट्री देखें, यदि फैमिली में उसको बीपी की, शुगर की या ओबेसिटी किसी प्रकार की शिकायत है तो ज़्यादातर उस व्यक्ति में भी बीमारी होने के हेरिडिटी के रूप में चांसेस बढ़ जाते हैं जो बीमा की रिस्क को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार सेकंड बिंदु है हमारा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, मतलब कार्य संबंधी संकट। कार्य संबंधी संकट भी माने जाते हैं जो कि बीमा प्रस्तावक या बीमा की विषय वस्तु के कार्य के स्थान, कार्य की प्रकृति या उसके वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। आज जहाँ व्यक्ति कार्य करता है तो वहाँ की कार्यदशा किस प्रकार की, वह भी उसकी जोखिम को बढ़ाते हैं। अधिक अंधेरे कमरे में कार्य करना, अधिक घुटन बड़े वातावरण में कार्य करना, या अधिक ऊंची ऊंची मंजिलों पर कार्य करने वाले कारीगर, खान खदानों में कार्य करने वाले मजदूर, वहाँ पर उनकी कार्य की प्रकृति के कारण रिस्क अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार यदि कहीं धुआं जो है वो भी रिस्क उत्पन्न करते हैं, क्योंकि धुआं वाले वातावरण में कार्य करने से व्यक्ति का श्वसन प्रभावित होता है, जिससे उसके फेफड़े अधिक खराब होने की चांसेस बढ़ती है, उसकी मृत्यु दर की जो दर है वो अपेक्षाकृत बढ़ जाती है, जो भी एक रिस्क उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अगर हम देखें जो थर्ड बिंदु है हमारा वो है मोरल हैजार्ड्स, मीन्स नैतिक संकट। आज जो नैतिक संकट वे संकट माने जाएंगे बीमा के अंतर्गत जो कि व्यक्ति के व्यवहार आचरण के कारण उत्पन्न होते हैं। आज जहाँ व्यक्ति कार्य करता है यदि उसके कार्य के मन में के प्रति बेईमानी आ जाए या वह असावधानीपूर्वक कार्य करे तो ऐसी स्थिति में नैतिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी विश्वसनीयता के कारण भी कई बार लापरवाही बढ़ती जाती है, वह विश्वसनीयता बीमा में भी असावधानी का नैतिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं जो कि बीमा की जोखिम को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा इंटरनल हैजार्ड्स, जो कि आंतरिक संकट माना जाता है। कभी कभी अभिगोपन या में जो आंतरिक संकट उपस्थित हो जाता है, ये आंतरिक संकट बीमाकर्ता के कारण ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जो बीमा करता है, जो बीमा व्यवसाय कर रहा है, वो अधिक से अधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसके लिए वे कई बार प्रभावी जोखिमों को ध्यान में न रखकर घटिया जोखिमों का बीमा भी कर लेता है, जिसमें कि जोखिम की अधिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार के आंतरिक व्यवहार के कारण जो घटिया जोखिम को बीमा करने से बीमा कंपनी की रिस्क उत्पन्न अधिक हो जाती है, तो वे आंतरिक भी कारण माने जाएंगे।
तो प्रत्येक बीमाकर्ता को प्रयास करना चाहिए कि वे घटिया जोखिम का बीमा न कर केवल प्रमापित जोखिमों का बीमा पर ही ध्यान दिया जाए। अधिक व्यवसाय प्राप्त करने के चक्कर में यदि वे घटिया जोखिमों का बीमा कर रहा है तो बीमा करने का औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि बीमा लाभ कमाने का साधन नहीं है। बीमा के द्वारा सदैव भविष्य में होने वाली हानि के प्रति आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना ही बीमा का लक्ष्य रहता है। केवल लाभ कमाने का साधन हम बीमा को नहीं मान सकते। तो इस प्रकार के आंतरिक संकट को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये आंतरिक संकट बहुत हद तक बीमा के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। और अंतिम बिंदु है हमारा कानूनी संकट। कभी कभी जनरली हम देखते हैं कि कुछ जीवन बीमा प्रस्तावों के चयन में कानूनी संकट भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत उसको प्रोत्साहित करने के लिए सभी व्यक्तियों को के लिए सामूहिक बीमा को अनिवार्य कर देती है। तो बीमा का कर्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है विकल्प अब, तो उसे ऐसे कानूनी संकट में सभी व्यक्तियों का बीमा करना पड़ता है और इसके कारण भी कानूनी संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार बीमा में ये सभी संकट जोखिम को बढ़ाते हैं। तो अतः प्रत्येक बीमाकर्ता को कार्य करते समय जोखिम का आंकलन सही प्रकार से करना चाहिए और सही प्रभावित जोखिमों का ही बीमा करना चाहिए। यदि वो घटिया जोखिमों का बीमा कर लेगा तो उससे बीमा व्यवसाय में हानि होने की अत्यधिक संभावना मानी जाएगी और बीमा अत्यधिक जोखिम का बीमा न करके जुआ करने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जुए में हम रिस्क स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो उसी प्रकार अधिक जोखिमों का अगर आप बीमा कर रहे हो तो आप स्वयं रिस्क उत्पन्न कर रहे हो, जो अच्छी बात बीमा के लिए नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार ये सभी तत्व जो है बीमा के जोखिम को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। आप सभी बुक्स में देखेंगे तो आपको और अधिक डिटेल में मिलेगा, तो आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बुक्स में और डिटेल से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।